दुनिया में एक चीज जो कभी नहीं बदलती वह है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। हम सब इंसान यह उम्मीद करते हैं कि एक दिन सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा, कि चीजें प्रेडिक्टेबल, पूर्वानुमान योग्य बन जाएंगी, लेकिन यह सोच एक भ्रम है। मॉर्गन हाउसल हमें याद दिलाते हैं कि भविष्य कभी भी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं हो सकता। उनकी किताब का एक बहुत ही पावरफुल कोट है, थिंग्स दैट हैव नेवर हैपेंड बिफोर हैपन ऑल द टाइम। जिन चीजों का पहले कभी नहीं हुआ वे हर समय होती रहती हैं। इसका मतलब है कि इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन हर बार नए तरीके से। जो घटनाएं हमने पहले कभी देखी नहीं वो भी समय समय पर घटती रहती हैं, चाहे वह टेक्नोलॉजी में हो, स्टॉक मार्केट में हो, राजनीति में हो या फिर हमारी पर्सनल लाइफ में। क्यों अनसर्टेनिटी को समझना जरूरी है? हम सब एक ऐसी मानसिकता के शिकार हो जाते हैं जहां हम सोचते हैं कि अगले साल मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट अब स्थिर हो जाएगा, अब कोई नई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन मॉर्गन कहते हैं कि यह सोचना भूल है। हर साल कुछ ऐसा होता है जिसकी हमने कल्पना नहीं की होती। 2020 का कोविड पेंडेमिक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। असली सक्सेस किनकी होती है? मॉर्गन के अनुसार असली सफल लोग वे नहीं होते जो हर चीज की सटीक प्लानिंग कर लेते हैं, बल्कि वे लोग सफल होते हैं जो अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं, हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं और जो जानते हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। एक इन्वेस्टर को ही देखिए, अगर वह हर गिरावट में घबरा जाए तो वह लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन जो इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी को पार्ट ऑफ द गेम मानता है वही आगे चलता है। अनसर्टेनिटी ग्रोथ का मौका। अनसर्टेनिटी का दूसरा पहलू यह है कि यही असली ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज का जरिया भी है। जब सब कुछ सर्टेन होता है तब कंपटीशन हाई होता है और इनोवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब चीजें अनिश्चित होती हैं तभी नए आइडिया, नए बिजनेस और नए समाधान निकलते हैं। थिंक अबाउट दिस। अगर दुनिया में सब कुछ प्रेडिक्टेबल होता तो नए एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत ही नहीं होती। बड़ी कंपनीज तब बनती हैं जब दूसरे डर जाते हैं और कुछ लोग उस अनसर्टेनिटी में आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन, अनसर्टेनिटी को गले लगाओ। अगर आप चाहते हैं कि आप एक बेटर इन्वेस्टर, थिंकर या इंसान बने तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप अनिश्चितता को समझें, उसे गले लगाएं और उसके साथ जीना सीखें। मॉर्गन हाउसल यही कहते हैं कि फ्यूचर कभी भी फुली प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकता, लेकिन हम अपनी सोच को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। फाइनल थॉट। जो लोग अनसर्टेनिटी से डरते नहीं बल्कि उसे एम्ब्रेस करते हैं वही लोग समय के साथ सबसे आगे निकलते हैं। मॉर्गन हाउसल की किताब सेम एज एवर एक बहुत ही गहरी सच्चाई बताती है, टाइम बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, लेकिन इंसान के इमोशंस नहीं बदलते। हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, हमारे डिसीजंस आज भी उन्हीं पुराने इमोशंस से प्रभावित होते हैं। ग्रीड, लालच, फियर, डर, जेलसी, ईर्ष्या, रिग्रेट, पछतावा, जैसे हमारे पूर्वज सैकड़ों साल पहले लेते थे। इंसानी बिहेवियर का पैटर्न कभी नहीं बदलता। मॉर्गन कहते हैं कि चाहे इन्वेस्टिंग हो या रिलेशनशिप्स, हेल्थ हो या करियर, इंसान आज भी उन्हीं इमोशनल पैटर्न्स के अनुसार सोचता है। उदाहरण, स्टॉक मार्केट में जब तेजी होती है तो लोग ग्रीड से भर जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये तेजी कभी रुकेगी ही नहीं। जब मार्केट क्रैश होता है तो वही लोग डर के कारण अपने सारे शेयर बेच देते हैं। जब कोई दोस्त अमीर बन जाता है या कोई बड़ी चीज खरीद लेता है तो जेलसी काम करने लगती है। और जब कोई अच्छा मौका हाथ से निकल जाए तो रिग्रेट पीछा नहीं छोड़ता। ये सारी भावनाएं नई नहीं हैं। ये सदियों से हमारे भीतर हैं और भविष्य में भी रहेंगी। टेक्नोलॉजी बदली, इंसान नहीं। आज हम 5G, AI और स्पेस ट्रैवल की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन अगर किसी इंसान को प्यार में धोखा मिले या पैसे डूब जाए तो उसकी इमोशनल रिएक्शन वैसी ही होती है जैसे 500 साल पहले होती थी। मॉर्गन कहते हैं कि इस बात को समझना जरूरी है क्योंकि ये हमारी डिसीजन मेकिंग को सीधे प्रभावित करता है। People think they are making rational choices, but 90% of the time they are driven by emotion. इन्वेस्टिंग में इमोशंस का असर। मॉर्गन की एक्सपर्टीज फाइनेंस और इन्वेस्टिंग में है,
और वह बताते हैं कि ज़्यादातर गलत फाइनेंशियल डिसीजंस इमोशंस की वजह से होते हैं, लॉजिक की वजह से नहीं। कुछ एग्जाम्पल्स। मार्केट हाई है, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ग्रीड। मार्केट क्रैश हो गया, लोग पैनिक में बेच देते हैं, फियर। दोस्त ने क्रिप्टो में पैसे बनाए, हम भी उस एफओएमओ में इन्वेस्ट कर देते हैं, जेलसी। पहले इन्वेस्ट नहीं किया, अब पछताते हैं, रिग्रेट। अगर हम इमोशंस को समझ जाएं और उन्हें मैनेज करना सीख लें, तो हम बेहतर इन्वेस्टर और बेहतर इंसान बन सकते हैं। रिलेशनशिप्स में भी वही भावनाएं। चाहे रिश्तों की बात हो या शादी की, इंसान आज भी उसी तरह जेलसी, इनसिक्योरिटी, पोजेसिवनेस और इमोशनल अटैचमेंट से डिसीजंस लेता है। कम्युनिकेशन के तरीके बदल गए हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लेकिन फीलिंग्स वही हैं जो पहले थी। क्या करना चाहिए? मॉर्गन का मैसेज साफ है, इमोशंस को दबाना नहीं, समझना है। इमोशंस बदलते नहीं, लेकिन हमें ये सीखना चाहिए कि उनके साथ कैसे डील करें। सेल्फ अवेयरनेस, आत्मचिंतन और इमोशनल इंटेलिजेंस ही वो टूल्स हैं जिनसे हम बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। फाइनल थॉट। टेक बदलती है, सिचुएशंस बदलती हैं, लेकिन इंसान के दिल में चलने वाले जज्बात वही रहते हैं। अगर आप इन इमोशंस को पहचानना और संभालना सीख गए, तो आप हर क्षेत्र में दूसरों से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। हमारी सोच में अक्सर ये बैठा होता है कि रिस्क मतलब खतरा और खतरे से बचना ही समझदारी है। लेकिन मॉर्गन हाउसल हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। उनकी किताब सेम एज एवर में वह बताते हैं कि रिस्क दुश्मन नहीं है, बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, वो अक्सर जिंदगी में स्टक हो जाते हैं। जबकि जो लोग रिस्क को समझते हैं और मैनेज करना सीखते हैं, वही असली सक्सेस हासिल करते हैं। रिस्क को लेकर आम गलतफहमियां। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिस्क लेना मतलब इरेस्पॉन्सिबल होना, रिस्क से दूर रहना मतलब सेफ रहना, रिस्क लिया तो नुकसान तय है। लेकिन मॉर्गन समझाते हैं कि रिस्क हमेशा बुरा नहीं होता। असल में हर बड़ा मौका या सफलता रिस्क के रास्ते से ही होकर आती है। रिस्क को अवॉइड नहीं, एनालाइज करो। सफल लोग रिस्क को अवॉइड नहीं करते, बल्कि ये करते हैं। रिस्क को कैलकुलेट करते हैं, पॉसिबल आउटकम्स को समझते हैं, बैकअप प्लान बनाते हैं और फिर इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं। एग्जाम्पल। इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कभी भी ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते। वह पूरी रिसर्च करते हैं, डाउनसाइड को समझते हैं और तभी इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क लेना मतलब केयरलेस होना नहीं। रिस्क लेने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप लापरवाह, केयरलेस हैं, बल्कि ये दिखाता है कि आप अपने डिसीजन को लेकर अवेयर हैं। आप ग्रोथ चाहते हैं। आप फेलियर को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हैं। मॉर्गन कहते हैं, द प्रेजेंस ऑफ रिस्क इज वॉट गिव्स रिवॉर्ड इट्स मीनिंग। अगर कोई काम बिना रिस्क के हो, तो उसका रिवॉर्ड भी कम ही होता है। रियल लाइफ में रिस्क का रोल। करियर। अगर आप सिर्फ सिक्योर नौकरी के पीछे भागते हैं, तो आप शायद अपनी रियल पोटेंशियल एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे। बिजनेस। कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस बिना रिस्क के नहीं बनता। इन्वेस्टिंग। मार्केट में पैसा बनाना है, तो गिरावट और उतार चढ़ाव को समझना और सहना सीखना होगा। रिलेशनशिप्स। प्यार, शादी या दोस्ती भी रिस्क से भरे होते हैं, लेकिन उनके बिना जीवन अधूरा है। रिस्क मैनेजमेंट लाइफ स्किल। रिस्क को समझना एक जरूरी लाइफ स्किल है। इसका मतलब है, हर डिसीजन से पहले सोचो, वर्स्ट केस क्या हो सकता है? क्या मैं उस लॉस को इमोशनली और फाइनेंशियली झेल सकता हूं? क्या मेरे पास कोई कुशन या सेफ्टी नेट है? इस तरह की सोच रिस्क को खतरे से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में बदल देती है। कंक्लूजन। रिस्क को अवॉइड मत करो, उसे समझो, गले लगाओ और मैनेज करना सीखो। मॉर्गन का यही संदेश है, जो लोग रिस्क से डरते हैं, वो अक्सर स्टैग्नेट हो जाते हैं। लेकिन जो लोग रिस्क को समझकर आगे बढ़ते हैं, वही गेम चेंजर बनते हैं। रिस्क वही है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का मौका देता है। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन और फास्ट रिजल्ट्स पर टिकी है। लोग चाहते हैं कि उन्हें आज मेहनत का फल अभी मिले, चाहे वो करियर हो, पैसा हो, फिटनेस हो या रिलेशनशिप।
लेकिन मॉर्गन हाउसल की किताब सेम एज एवर हमें सिखाती है कि धीमी प्रगति, स्लो प्रोग्रेस, भी असली प्रगति होती है, बस हमें उसे समझने और अप्रिशिएट करने की नज़र चाहिए। स्लो और स्टेडी, असली सक्सेस का रास्ता। मॉर्गन कहते हैं कि असली सफलता, चाहे वह वेल्थ बिल्डिंग हो या पर्सनल ग्रोथ, धीरे धीरे आती है। इंस्टेंट सक्सेस सिर्फ एक इल्यूजन है। रियलिटी में हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही बनता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके जो आगे बढ़ता है, वही लंबी रेस का घोड़ा बनता है। कंपाउंडिंग का जादू। मॉर्गन का एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है धीरे धीरे बढ़ती ताकत, जो समय के साथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन 1% बेटर होते हैं, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। अगर आप नॉलेज रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, तो वह अनुभव बनकर रिटर्न देता है। यही बात वेल्थ पर भी लागू होती है। एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर जो 15 से 20 साल तक सिप करता है, वो ज्यादा धन बनाता है बनिस्बत उस इंसान के जो एक बार ही बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है। मॉर्गन कहते हैं, बिग सक्सेस रेयरली कम्स फ्रॉम बिग मूव्स। इट्स द रिजल्ट ऑफ स्मॉल, स्मार्ट डिसीजंस मेड कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पेशेंस सुपर पावर। आज की फास्ट पेस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है धैर्य, पेशेंस। जो लोग स्लो प्रोग्रेस से डिस्करेज्ड नहीं होते, वही लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाते हैं। एग्जाम्पल्स, किताबें लिखने वाले लेखक वर्षों तक बिना फेम के काम करते हैं, फिर एक दिन बेस्ट सेलर बन जाते हैं। ग्रेट एथलीट्स रोज घंटों प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन रिजल्ट सालों बाद दिखता है। यूट्यूब क्रिएटर्स लगातार कंटेंट बनाते हैं, भले शुरुआत में व्यूज न आए, लेकिन समय के साथ ब्रांड बनता है। स्लो प्रोग्रेस सस्टेनेबल ग्रोथ। धीमी गति से बढ़ना सस्टेनेबल होता है, क्योंकि उसमें आप सीखते हैं, आप गलतियों से इवॉल्व होते हैं और कंसिस्टेंसी डेवलप होती है। फास्ट सक्सेस अक्सर फ्रेजाइल होता है, वह अचानक आता है और चला भी जाता है। लेकिन स्लो सक्सेस आपकी पर्सनालिटी और सोच को मजबूत बनाता है। कंक्लूजन, धीमी चाल भी चाल है, बस रुको मत। मॉर्गन हाउसल यही समझाते हैं कि प्रोग्रेस को मेजर करने का तरीका बदलो। हर छोटा कदम, हर कोशिश, हर इंप्रूवमेंट मैटर करती है। फाइनल थॉट, प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ स्पीड नहीं है, डायरेक्शन और कंसिस्टेंसी उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर आप आज थोड़ा भी आगे बढ़े हैं, तो आप सही दिशा में हैं। बस चलते रहिए, यही असली सफलता की कुंजी है। मॉर्गन हाउसल की किताब सेम एज एवर एक बेहद गहरी सच्चाई उजागर करती है। हम इंसान फैसले तथ्यों, फैक्ट्स के आधार पर नहीं लेते, बल्कि कहानियों, स्टोरीज के आधार पर लेते हैं। भले ही कोई फैक्ट 100% सच्चा हो, अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं है, रिलेटेबल नहीं है, तो हमारा दिमाग उसे रिजेक्ट कर देता है। लेकिन अगर कोई उसी बात को एक एंगेजिंग कहानी में बांध दे, तो हम उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, याद भी रखते हैं और उस पर विश्वास भी करते हैं। इंसानी दिमाग स्टोरी लविंग मशीन। हमारा दिमाग लॉजिक से नहीं, इमोशन से काम करता है और इमोशंस एक्टिवेट होते हैं स्टोरीज से। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पीपल डोंट वांट कोल्ड फैक्ट्स, दे वांट स्टोरीज दैट मेक सेंस ऑफ द chaos। इसका मतलब है कि दुनिया कितनी ही जटिल हो, हम उसे तभी समझ पाते हैं जब वह किसी कहानी की शक्ल में हमारे सामने आती है। यही कारण है कि इतिहास, धर्म, राजनीति, बिजनेस, सब में स्टोरी टेलिंग इतनी ताकतवर चीज है। मार्केटिंग में कहानी की ताकत। सोचिए, दो प्रोडक्ट्स हैं। एक ब्रांड कहता है, हमारे प्रोडक्ट में XYZ इंग्रेडिएंट्स हैं जो क्लिनिकली टेस्टेड हैं। दूसरा ब्रांड कहता है, इस क्रीम ने 30 दिन में एक लड़की की स्किन बदल दी, जिससे उसकी शादी तक पक्की हो गई। आप किस पर ज्यादा ध्यान देंगे? जाहिर है, दूसरी कहानी पर, क्योंकि वो आपकी इमोशंस को छूती है। इन्वेस्टिंग में भी वही साइकोलॉजी। मार्केट्स में बहुत से लोग लॉजिकल एनालिसिस के बजाय कहानी के पीछे भागते हैं। जैसे एलोन मस्क जिस कंपनी में इन्वेस्ट करता है, वो जरूर सक्सेस करेगी। यह स्टॉक अगले अमेज़न बनने वाला है। भले ही नंबर्स कुछ और कह रहे हों, लोग ऐसे नैरेटिव्स पर भरोसा कर लेते हैं,
क्योंकि वे इमोशनली एक्साइटिंग होते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स वही हैं जो स्टोरी और रियलिटी के बीच का फर्क समझते हैं। पॉलिटिक्स और रिलीजन में भी कहानियां। राजनीति में नेता सिर्फ नीतियां, पॉलिसीज नहीं बताते, वे कहानियां सुनाते हैं। हम देश को फिर से महान बनाएंगे। एक गरीब किसान का बेटा अब मंत्री बन गया। ये स्टोरीज लोगों को इमोशनली कनेक्ट करती है। इसलिए लोग फैक्ट्स से नहीं, नैरेटिव से इन्फ्लुएंस होते हैं। कहानी क्यों जीतती है? इमोशनल कनेक्शन, कहानी दिल से जुड़ती है। इजी टू रिमेंबर, फैक्ट्स भूल जाते हैं, कहानी याद रहती है। सेंस मेकिंग, कहानी केओस को मीनिंग देती है। सोशल शेयरिंग, लोग फैक्ट्स नहीं, स्टोरीज शेयर करते हैं। फाइनल थॉट, फैक्ट्स टेल बट स्टोरीज सेल। मॉर्गन हाउसल यही बताते हैं कि चाहे पर्सनल लाइफ हो, करियर हो या फाइनेंस, जो लोग अच्छे स्टोरी टेलर बन जाते हैं वही दूसरों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। बीइंग रिच इज हैविंग मनी, बीइंग वेल्थी इज हैविंग फ्रीडम। मॉर्गन हाउसल। इस एक लाइन में मॉर्गन हाउसल ने फाइनेंशियल सक्सेस और लाइफ सैटिस्फैक्शन के बीच का सबसे बड़ा फर्क साफ कर दिया है। हम में से ज्यादातर लोग रिच बनने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि रिच होना और वेल्दी होना दो अलग चीजें हैं। रिच होना क्या है? रिच होना यानी आपके पास ढेर सारा पैसा है, महंगी कारें, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, दिखावे की जिंदगी। रिच लोग अक्सर ज्यादा कमाते हैं, लेकिन उतना ही खर्च भी कर देते हैं। कई बार तो उनका लाइफस्टाइल इतना महंगा हो जाता है कि उन्हें लगातार पैसे कमाते रहना पड़ता है, नहीं तो सब कुछ खत्म हो सकता है। रिचनेस हाई इनकम, हाई एक्सपेंस, नो फ्रीडम। वेल्थी होना क्या है? वेल्थी लोग जरूरी नहीं कि फ्लैशी दिखें, लेकिन उनके पास होता है टाइम, पीस ऑफ माइंड, डिसीजन मेकिंग फ्रीडम, लेस स्ट्रेस और सबसे जरूरी, चुनाव की आजादी, फ्रीडम टू चूज। वेल्थी व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है जो वह खुद चुनता है, न कि दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। वेल्थ कंट्रोल ओवर टाइम प्लस फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लस मेंटल पीस। मॉर्गन कहते हैं कि कई बार वो लोग जो आउटवर्डली रिच लगते हैं, अंदर से फाइनेंशियली इनसिक्योर होते हैं। जबकि जिनके पास ज्यादा वेल्थ होती है वे लो प्रोफाइल रहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी पर कंट्रोल होता है। रिच बनने की रेस वर्सेस वेल्थ की समझ। बहुत से लोग रिच बनने के लिए भागते हैं, एक्स्ट्रा जॉब्स करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस खो देते हैं, हेल्थ खराब कर लेते हैं, मेंटल स्ट्रेस झेलते हैं। लेकिन वेल्दी बनने का रास्ता अलग है। वो सेविंग और इन्वेस्टिंग को प्राथमिकता देते हैं, टाइम की वैल्यू समझते हैं, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखते हैं, अपने पैशन और पीस दोनों का ख्याल रखते हैं। ट्रू वेल्थ क्या देती है? टाइम, अपने समय पर काम करना, दूसरों के स्केड्यूल पर नहीं। ऑप्शंस, जो चाहें जब चाहें वो कर सकें। मेंटल फ्रीडम, पैसे की चिंता नहीं। रिलेशनशिप्स, ज्यादा समय परिवार और दोस्तों के लिए। हेल्थ, काम के साथ शरीर और दिमाग का भी ख्याल। मॉर्गन हाउसल का संदेश। मॉर्गन बार बार कहते हैं कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। रिच बनने से ज्यादा जरूरी है वेल्दी बनना, ताकि आप अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल कर सकें। फाइनल थॉट, रिच दिखना आसान है, वेल्थी होना रेयर है। जिंदगी का अल्टीमेट गोल सिर्फ पैसे इकट्ठा करना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन बनाना है जिसमें फ्रीडम, फुलफिलमेंट और पीस हो। मॉर्गन हाउसल की किताब सेम एज एवर का एक शक्तिशाली और आंखें खोलने वाला संदेश है। हम इंसान बार बार वही गलतियां दोहराते हैं जो हमने अतीत में की थी। इतिहास सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है, यह हमारी मानसिकता, हमारी आदतों और हमारे डिसीजंस का ब्लूप्रिंट है। चाहे बात फाइनेंशियल बबल्स की हो, युद्धों की हो, या लालच, ग्रीड और डर, फियर की, इंसान का व्यवहार बार बार वैसा ही होता है। क्यों इतिहास खुद को दोहराता है? मॉर्गन कहते हैं कि इंसान बदलता नहीं, उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाएं और उसकी कमजोरियां वैसी ही रहती हैं जैसी सदियों पहले थीं। हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं,
लेकिन हमारी सोच और भावनात्मक डिसीजंस आज भी पुराने ढर्रे पर चलते हैं। एग्जाम्पल्स: 1637 में ट्यूलिप मैनिया, नीदरलैंड। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन। 2000 में डॉट-कॉम बबल। 2008 में हाउसिंग क्राइसिस। और फिर 2020 से 21 में क्रिप्टो और मेम स्टॉक क्रैश। हर बार लोग यही सोचते हैं। इस बार अलग है। लेकिन मॉर्गन चेतावनी देते हैं, यह सोच सबसे बड़ी गलती होती है। हर बार हिस्ट्री नए रूप में लौटती है। युद्ध और राजनीति में भी वही पैटर्न। इतिहास सिर्फ फाइनेंस में नहीं, बल्कि युद्ध और राजनीतिक निर्णयों में भी खुद को दोहराता है। बार बार एक डिक्टेटर सत्ता में आता है। बार बार धार्मिक या जातीय आधार पर लड़ाइयाँ होती हैं। बार बार लोग नफरत फैलाने वालों की बातों में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इमोशंस से डिसीजन लेते हैं, लॉजिक से नहीं। इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है? मॉर्गन का मानना है कि जो लोग इतिहास को समझते हैं, वो भविष्य को बेहतर डिसीजंस के साथ जीते हैं। हिस्ट्री पढ़ने से क्या मिलता है? पर्सपेक्टिव, आप दुनिया को और गहराई से समझते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन, आप समझ जाते हैं कि एक जैसे हालात में क्या क्या हो सकता है। इमोशनल कंट्रोल, आप पैनिक नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पहले भी हो चुका है। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा वेपन, हिस्ट्री। फाइनेंशियल मार्केट्स में जो लोग इतिहास को समझते हैं, वे ज्यादा स्टेबल डिसीजंस लेते हैं। जब बाकी लोग डर या लालच में गलतियां करते हैं, तो वो शांत रहते हैं। मॉर्गन कहते हैं, हिस्ट्री टीचेस यू दैट नथिंग इज न्यू, ओनली द पीपल आर। फाइनल थॉट: इतिहास कोई पुरानी कहानी नहीं है, वो इंसानी नेचर का आईना है। अगर हम अपनी पुरानी गलतियों को नहीं समझेंगे, तो हम उन्हें बार बार दोहराते रहेंगे। लेसन फॉर लाइफ फाइनेंस: हिस्ट्री को पढ़ो, मिस्टेक्स को समझो, और उन्हीं लर्निंग्स से अपने डिसीजंस को गाइड करो। मॉर्गन हाउसेल की किताब सेम एज एवर हमें एक गहरा बट प्रैक्टिकल ट्रूथ सिखाती है। मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर, अक्सर बदलता नहीं, बल्कि वो इतना प्रेडिक्टेबल है कि जो इसे समझ लेता है, वही सही और बेहतर फैसले ले पाता है। हम लोग टेक्नोलॉजी, बाजार, पॉलिटिक्स और पॉलिसीज को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया में अनसर्टेनिटी से ज्यादा सर्टेनिटी इंसानी नेचर में है। इंसान कैसे प्रेडिक्टेबल होता है? मॉर्गन बताते हैं कि इंसान चाहे किसी भी देश, धर्म या भाषा का हो, उसका बिहेवियर कुछ कॉमन इमोशनल पैटर्न्स के अनुसार चलता है। फियर, डर। जब भी कोई नुकसान या खतरा नजर आता है, चाहे वो महामारी हो, मार्केट क्रैश हो या कोई अफवाह, लोग पैनिक में गलत फैसले ले लेते हैं। लोग शेयर बेच देते हैं, भले ही लॉन्ग टर्म में नुकसान हो। ग्रीड, लालच। जब तेजी आती है, तो लोग ज्यादा प्रॉफिट के लालच में ब्लाइंड इन्वेस्टिंग करने लगते हैं। सब कमा रहे हैं, मुझे भी इन्वेस्ट करना है। हर्ड मेंटालिटी, भीड़ की सोच। लोग सोचते नहीं, देखते हैं कि बाकी क्या कर रहे हैं और वही करने लगते हैं। सोशल प्रूफ से प्रभावित होना आम है। ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। जब कुछ सही हो जाता है, तो लोग सोचते हैं कि वो हर बार सही होंगे। पास्ट सक्सेस को फ्यूचर सर्टेनिटी समझ लेना। ये बिहेवियरल ट्रेट्स सैकड़ों सालों से हैं और आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। इन्वेस्टिंग में बिहेवियर की भूमिका। मॉर्गन बताते हैं कि मार्केट को समझने से ज्यादा जरूरी है इंसानों के बिहेवियर को समझना। मार्केट तभी गिरता है जब लोग घबराते हैं, और तभी चढ़ता है जब लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। जो इन्वेस्टर इस पैटर्न को समझता है, वह पैनिक में नहीं बेचता और ओवर हाइप में नहीं खरीदता। टू बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर, यू डोंट नीड टू प्रिडिक्ट द मार्केट, यू नीड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। मेजॉरिटी हमेशा सही नहीं होती। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर सब लोग ऐसा कर रहे हैं, तो सही ही होगा। लेकिन हिस्ट्री बताती है कि अक्सर भीड़ गलत होती है। 2008 हाउसिंग क्राइसिस, डॉट-कॉम बबल, क्रिप्टो हाइप। मॉर्गन कहते हैं कि भीड़ की भावना शॉर्ट टर्म ड्रिवन होती है, जबकि स्मार्ट डिसीजन मेकर लॉन्ग टर्म लॉजिक से सोचता है। समझदार बनने का पहला कदम, बिहेवियर को ऑब्जर्व करो। जब आप दूसरों के डर को पहचानना सीख जाते हैं,
भीड़ से अलग सोचने का साहस रखते हैं और खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, तब आप वही करते हैं जो सफल लोग करते हैं। फाइनल थॉट। टेक्नोलॉजी बदलेगी, पॉलिसीज बदलेंगी, लेकिन इंसानी सोच और भावनाएं वैसी ही रहेंगी। जो लोग ह्यूमन बिहेवियर को समझ लेते हैं, वे जिंदगी और इन्वेस्टिंग दोनों में बेटर नेविगेट कर पाते हैं। मॉर्गन हाउसल की किताब सेम एज एवर हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जीवन बदल देने वाली बात सिखाती है। हमारी जिंदगी में ज्यादातर चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमारा रिएक्शन, माइंडसेट और हैबिट हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है। आज की दुनिया में जहां अनसर्टेनिटी, मार्केट क्रैश, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी जैसी चीजें रोज बदलती हैं, वहां यह समझना जरूरी है कि हम कहां अपना टाइम और एनर्जी लगाएं। क्या है हमारे कंट्रोल के बाहर? स्टॉक मार्केट। हम मार्केट की चाल नहीं बदल सकते। कोई भी इन्वेस्टर मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे वह कितना भी एक्सपीरियंस्ड क्यों न हो। पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कौन चुनाव जीतेगा, कौन नई पॉलिसी लाएगा, ये सब हमारे इन्फ्लुएंस में हो सकता है, वोट के जरिए, लेकिन पूरी तरह कंट्रोल में नहीं। ग्लोबल इकोनॉमी, रिसेशन, इंटरेस्ट रेट्स, ऑयल प्राइसेस, वॉर्स, ये सारी चीजें हमारी पर्सनल लाइफ पर असर डालती हैं, लेकिन हम इन्हें रोक नहीं सकते। दूसरों का बिहेवियर, लोग हमारे साथ कैसे पेश आते हैं, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। क्या है हमारे कंट्रोल में? हमारी हैबिट्स, रोज का डिसिप्लिन, पढ़ाई, सेविंग, इन्वेस्टमेंट की आदत, ये सब पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। हमारा माइंडसेट, मुश्किल समय में हम किस तरह सोचते हैं, नेगेटिव में भी अपॉर्चुनिटी देखते हैं या नहीं, यह माइंडसेट तय करता है कि हम कितना ग्रो करेंगे। हमारी रिएक्शन, किसी क्राइसिस में पैनिक करना या कामली सोचना, यह पूरी तरह हमारा चुनाव है। लर्निंग ग्रोथ, हम कितना सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं, यह हमारे ही हाथ में है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड, स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर थिंग्स यू कांट कंट्रोल। फोकस कहां होना चाहिए? बहुत से लोग अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं इन बातों पर सोचकर। मार्केट कब गिरेगा? गवर्नमेंट क्या करेगी? दुनिया में क्या गलत हो रहा है? लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो अपना फोकस रखते हैं अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल पर, यानी अपनी सोच, तैयारी और आदतों पर। स्टीफन कॉवी भी यही प्रिंसिपल सिखाते हैं। Worry about what you can control. Influence what you can. Let go of the rest. Inner control, real power. जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी शक्ति आपके खुद के बिहेवियर में है, तो आप एंजाइटी से मुक्त हो जाते हैं। आप रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स देना सीखते हैं। कंट्रोल नहीं, क्लैरिटी जरूरी है। क्लैरिटी कि किस चीज पर एफर्ट डालना है और किसे छोड़ देना है। फाइनल थॉट, बुद्धिमान वही है जो अनकंट्रोलेबल चीजों को एक्सेप्ट करता है और कंट्रोलेबल चीजों को मजबूत बनाता है। मॉर्गन हाउसल का यह प्रिंसिपल सिर्फ फाइनेंस नहीं, बल्कि जीवन के हर हिस्से में लागू होता है। शॉर्टकट्स से बचो, स्लो ग्रोथ को एक्सेप्ट करो, इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव करो, लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म नॉइज से डिस्ट्रैक्ट मत हो, फियर को समझो, उससे भागो मत, वेल्थ के पीछे मत भागो, फ्रीडम का लक्ष्य रखो। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो और आप ऐसी ही विजडम से भरी किताबें सुनना चाहते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आवाज में ज्ञान, जहां किताबों से मिलती है जिंदगी को समझने की नई दिशा। तो दोस्तों, यही थे सेम एज एवर किताब से कुछ ऐसे अनमोल सबक जो समय के साथ कभी नहीं बदलते। मॉर्गन हाउसल ने हमें सिखाया कि इंसान का व्यवहार, डर, लालच और सोचने का तरीका चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, वैसा ही रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और आवाज में ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर हफ्ते ऐसी ही किताबों की गहराई में जाकर जिंदगी और सोच को बदलने वाले ज्ञान की आवाज पहुंचती है आप तक। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।